सुदामा और कृष्ण का मिलन स्वर्ण नगरी द्वारका पर उस दिन सूरज की किरणें सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। ऊंचे फाटक सोने सा चमक रहे थे और पास ही समुद्र की लहरें किनारे को चूम रही थीं। महलों की चहल पहल के बीच एक दुबला पतला ब्राह्मण धीरे धीरे राजमहल की ओर बढ़ रहा था। उसके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे, पैर नंगे और धूल से ढके हुए। हाथ में एक छोटा सा कपड़े का बंधा हुआ पोटला था। ये थे सुदामा, भगवान कृष्ण के बचपन के सखा। गुरुकुल में साथ बिताए दिनों के बाद वर्षों बीत गए थे। समय ने सुदामा पर कठोर प्रहार किया। गरीबी और तंगी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर भी उनके मन में सच्चा प्रेम और भक्ति भरी हुई थी। पत्नी के आग्रह पर वे कृष्ण से मिलने निकले, इस आशा में कि शायद मित्र मदद करेंगे। किंतु सुदामा के हृदय में किसी भी प्रकार का धन मांगने का विचार नहीं था। वे तो बस अपने प्रिय मित्र का दर्शन चाहते थे। महल के द्वार पर दो लंबे चौड़े प्रहरी खड़े थे। कहो ब्राह्मण, यहाँ किस काम से आए हो? एक ने पूछा। सुदामा ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूं। उनकी फटी पुरानी दशा देखकर पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर शंका भरी नजरों से देखा, पर उनकी वाणी की सादगी और सच्चाई ने एक पहरेदार को भीतर जाकर समाचार देने को विवश कर दिया। महल के भीतर कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे, रानियों और मंत्रियों से घिरे हुए। जैसे ही पहरेदार ने सुदामा नाम लिया, कृष्ण की आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। वे तुरंत खड़े हो गए। हृदय में बचपन की यादें उमड़ आईं। सुदामा, मेरा सुदामा। राजसी मर्यादा की परवाह किए बिना कृष्ण नंगे पांव द्वार की ओर दौड़ पड़े। रानियां और मंत्री आश्चर्य से देख रहे थे। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी इस प्रकार व्याकुल होकर भाग रहे थे। द्वार पर सुदामा ने कृष्ण को आते देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। थके पांव कांपने लगे। अगले ही क्षण कृष्ण उनके पास पहुंचे और उन्हें गले से लगा लिया। दोनों मित्र यूं ही खड़े रहे। आंसुओं में बरसों की दूरी पिघल गई। माधव, कितने वर्षों बाद? सुदामा की आवाज भर्रा गई। बहुत लंबा समय हो गया मित्र, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। कृष्ण सुदामा को भीतर ले गए और स्वयं उनके थके हुए पांव धोने लगे। रानियां विस्मित होकर देख रही थीं। क्या यह वही द्वारका के महाराज हैं जो एक निर्धन ब्राह्मण के आगे यूं झुक गए? पर कृष्ण के लिए सुदामा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे तो उनके हृदय के भाई थे। कृष्ण की नजर सुदामा के छोटे से पोटले पर पड़ी। मित्र, इसमें क्या छुपा रखा है? कृष्ण ने हंसते हुए पूछा। सुदामा सकुचा गए। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चिवड़ा। सोचा आपको बचपन की याद आ जाएगी। कृष्ण ने पोटला खोला और प्रेम से एक मुट्ठी चिवड़ा मुंह में डाल लिया। आह, मेरा प्रिय चिवड़ा, तुमने याद रखा, उन्होंने आनंद से कहा। उस क्षण सुदामा की गरीबी मानो उड़ गई, न सोने चांदी से, बल्कि उस प्रेम से जो संपूर्ण संसार से अधिक अनमोल था। दोनों मित्र घंटों तक बातें करते रहे, बचपन की यादों में हंसते खिलखिलाते। और जब वे साथ साथ महल में आगे बढ़े तो वहां न कोई राजा था, न कोई निर्धन, बस दो आत्माएं थीं जो प्रेम के बंधन में बंधी थीं, जहां भगवान भी भूल गए कि वे भगवान हैं और केवल सच्ची मित्रता शेष रह गई।